बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ दिलावर खान। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 की एग्ज़ाम्पल एंड दैट इज़ 6.3। एग्ज़ाम्पल नंबर 6.3। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी को फाइंड आउट करना है। मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, तो हम लिख लेते हैं एम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और कितना ऑफ 50 क्यूबिक सेंटीमीटर। 50 क्यूबिक सेंटीमीटर ये मतलब हमारे पास वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम हमने लिख लिया 50 क्यूबिक सेंटीमीटर। और इन न्यूमेरिकल्स में हमारे पास वॉल्यूम डेसी क्यूबिक मीटर में होना चाहिए, क्यूबिक सेंटीमीटर में नहीं। तो अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसी क्यूबिक मीटर में। जब भी हम कोई वैल्यू क्यूबिक सेंटीमीटर से डेसी क्यूबिक मीटर में चेंज करेंगे तो उसको हम डिवाइड करेंगे 1000 के ऊपर। जब हम इसको 1000 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 50 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये आ जाएगी हमारे पास 0.05 डेसी क्यूबिक मीटर, ठीक है। डिवाइडेड बाय 1000 आ जाएगी वैल्यू 0.05 डेसी क्यूबिक मीटर आ जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास तीसरी चीज़ 7.50 ग्राम, ये हमारे पास मास आ गया। मास इज इक्वल टू 7.50 ग्राम आ गया, ठीक है। और हमारे पास सोल्यूट कौन सा है, CH3OH। CH3OH फार्मूला है, CH3 का मतलब होता है मिथाइल और OH का मतलब होता है अल्कोहल, ठीक हो गया, मिथाइल अल्कोहल। ये हमारे पास सोल्यूट है और इसको हम देखेंगे, इसका हमारे पास मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास जो है उसको हमें ज़रूरत पड़ती है या नहीं, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट अब हम मोलैरिटी का फार्मूला जो है वो हम डालते हैं। तो हमारे पास मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फार्मूला होता है M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसी क्यूबिक मीटर, ठीक हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास नहीं है, तो नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड करते हैं। उसके लिए फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मास इन ग्राम कितना है, 7.50 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास हम किसका निकालेंगे, CH3OH का, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास सोल्यूट का होता है, ठीक है। तो CH3OH हमारे पास, ये हमारे पास सोल्यूट है, ठीक है। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 है इसके साथ, तो 1 3 ज़ार 3। ऑक्सीजन का 16 होता है और फिर हाइड्रोजन का 1, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 16 प्लस 1, ये टोटल हो जाएंगे 17, और ये 15, और ये मुकम्मल हो जाएंगे 32 ग्राम पर मोल आ जाएंगे, ठीक है। 32 ग्राम पर मोल आ जाएंगे। तो हम लिख लेंगे इधर 32 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो 7.50 हम लिखते हैं जी, 7.50 डिवाइडेड बाय 32, ये आ जाएगा 0.234, 0.234 मोल आ जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इस वैल्यू में पुट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.234 मोल आ जाएंगे। और वॉल्यूम जो है वो हमारे पास कितना है, वो वॉल्यूम है 0.05 डेसी क्यूबिक मीटर, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसी वैल्यू को डिवाइड कर लेते हैं, 0.234 डिवाइडेड बाय 0.05
तो ये आ जाएंगे 4.68 4.68 मोल पर डेसी क्यूबिक मीटर, और यही हमारे पास मोलरिटी है। ठीक हो गया, मोलरिटी इज इक्वल टू 4.68 मोलरिटी, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया, एग्जाम्पल दैट इज़ 6.3। आई होप आप लोगों की ये समझ आई होगी। अगर आपको हमारे लेक्चर्स समझ आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।